नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा सफ़ेद तिल या पुष्प जरूर लेकर बैठें। तो आइए माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन महात्मा, देवदूती के मुख से अद्भुत वाक्य सुनकर चकित होते हुए पिशाच ने पूछा, हे भगवान, जिस ब्राह्मण का आपने वर्णन किया है मैं उसकी कथा को सुनना चाहता हूँ, इसलिए कृपया करके उस कथा को सुनाइए। हे राजन, तब उसके बाद महात्मा देवदूती ने इस तरह कहना आरंभ किया, हे पिशाच देहधारी राजन, केरल देश में एक वसु नामक ब्राह्मण रहा करता था। यद्यपि वह वेद पाठी ब्राह्मण था, परंतु वह ना तो दान देता था, ना तप यज्ञ होम और ईश्वर का भजन ही किया करता था, ना ही श्रद्धा अनुसार माता पिता व गुरुजनों की सेवा करता था, बल्कि जहाँ तक हो सकता था वह उनकी आत्मा को सदा कष्ट पहुँचाया करता था। इसके बाद उसके कुटुंबियों ने उसका सब धन छीन कर उसके घर से उसे ही बाहर निकाल दिया। इस तरह न केवल वह निर्धन हो गया, अपितु निर्जन और दुखी होकर भूख प्यास से पीड़ित हुआ एक देश से दूसरे देश भटक कर भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन बिताने लगा। ये पिशाच इसके बाद एक दिन वह व्याधि से पीड़ित होकर विंध्याचल पर्वत पर चला गया और उचित उपचार न होने के कारण वहां जाकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। एक तो उस ब्राह्मण ने स्वयं कोई शुभ कार्य नहीं किया था और दूसरे उधर देही संस्कार भी कुछ न हुआ, इसलिए वह पर्वत पर निर्जन वन में प्रेत बन गया। इसके बाद नाना प्रकार के संतापों से युक्त होकर भूख प्यास से दुखी होता हुआ वही निवास करने लगा। वह शीत और धूप की पीड़ा से सदा व्यथित रहता था और ना तो उसके पास कोई वस्त्र था और ना पैरों में जूते ही थे, इसलिए वह हमेशा लंबी लंबी सांसें लेकर हाय हाय करता हुआ रात दिन घूमा रहता था और स्वप्न में भी उसे कहीं चैन की प्राप्ति तो होती ही नहीं थी। इतनी कथा सुनकर महर्षि वशिष्ठ फिर कहने लगे, हे राजन, जो व्यक्ति ना तो कभी दान करते हैं, ना कभी अग्नि में हवन करते हैं, ना विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ना उत्तम तीर्थों की यात्रा करते हैं, ना दीन दुखियों की स्वर्ण वस्त्र तंबूल और भूमि से दान देने की श्रद्धा रखते हैं, ना बालक, ना वृद्ध, ना योगी, ना रोगी स्त्री पर दया करते हैं, ना माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते हैं, इसी प्रकार से जो दूसरों का धन घर लेते हैं, वह छल बल से दूसरों को ठगते हैं, पराई स्त्री से रमण करते हैं, पाखंडी, मायावी, चोरी और अग्निवृत्ति वाले होते हैं, प्राणियों पर दया नहीं करते हुए हिंसा में रत रहते हैं, और जो असत्य बोलने वाले, झूठी गवाही देने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले और माता पिता, पुत्र वधू, संतान तथा अपनी पत्नी का त्याग करने वाले, लोभी, नास्तिक, धर्म निंदक, दूसरों को अपवाद करने वाले, लड़ाई में स्वामी को छोड़कर प्राणों का मोह करते हुए रण से भागने वाले, तीर्थों और क्षेत्रों में दान लेने वाले, गुरुओं का वध करने वाले, शरणागत आए हुए की रक्षा ना करने वाले, घर पर आए हुए अतिथि को दुत्कारने वाले तथा किसी का धन आदि लेकर नाटने वाले, यह सब लोग प्रेत, कीट, पिशाच, पतंगा और अन्य नीच योनियों में बार बार जन्म धारण करते हैं। इस लोक में और परलोक में स्वप्न में भी सुख को कभी प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए सुख और स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उपयुक्त निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग करते हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ यात्रा, हरि कीर्तन और देवता तथा गुरुजनों की सेवा में रत रहा करे, क्योंकि शुभ और अशुभ कार्य करोड़ों योनियों में जन्म लेकर भी भोगना पड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों जातियों को निरंतर धर्म कार्य में लग रहकर अशुभ कर्मों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। इसी में सबका सर्वदा भला है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस प्रेत आत्मा की कथा कहता हूँ, सो तुम सावधान होकर सुनो। एक दिन की बात है कि धर्मात्मा प्रयागराज में स्नान करके त्रिवेणी के जल की दो बोतल भरे हुए विष्णु भगवान का गुणगान करते हुए अपने निवास स्थान की ओर जा रहा था कि उस भूत ने उस दूर से आता देखकर उस मार्ग को रोककर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने विनयपूर्वक संबोधित करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तू डरना मत, मैं केवल आपसे जलपान करना चाहता हूँ। यदि आपने मुझे जल ना पिलाया
तो प्यास से पीड़ित होने के कारण मेरी जान अवश्य चली जाएगी। इतनी कथा सुनकर महाश्री देवदूती जी बोले, हे पिशाच, प्रेत के यह वचन सुनकर कौतुकपूर्वक महात्मा ने कहा, हे भाई, दुख से दुखी, दुर्बल, मलिन और नंग धड़ंग तू कौन है? तेरे शरीर में केवल ज्ञान की बाकी रह गई है और तेरे इस भयंकर रूप को देखकर भय की वृद्धि होती है। तेरे शरीर धुएं के समान श्याम क्यों है? तेरे इस भयंकर रूप को देखकर मानव जाति भयभीत हो जाती है और तेरे चरण जमीन पर क्यों नहीं टिक रहे हैं? मैं सबसे पहले इस बात को जानना चाहता हूँ। हे पिशाच धर्मात्मा, पृथ्वी के यह वचन सुनकर प्रेत कहने लगा, जिस तरह मेरी दुर्गति हुई है उसका हाल मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक होकर सुनो। पिछले जन्म में वेद शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होते हुए भी कोई शुभ कर्म नहीं करता तो और अपने माता पिता की टहल तो अलग ही और अपने माता पिता की टहल तो अलग रही। कभी मीठे वचन तक बोलता नहीं था, ना कभी अतिथियों का स्वागत करता था, ना कभी भगवान का भजन किया करता था। उसी के कारण आज मेरी यह दुर्दशा हुई है। हे पुण्य कर्मा, हे उपयुक्त कर्मा, ना करने से जैसी मेरी जन्म में दुर्गति हो रही है उसे तुम देख रहे हो, इसलिए मेरी ज्ञान नष्ट हो चुका है। इस वन में हर प्रकार के कंद मूल और स्वच्छ जालस्य होते हुए भी मैं सदैव भूख और प्यास से पीड़ित रहता हूँ। ना तो किसी फल को तोड़कर खा सकता हूँ, ना किसी जलाशय से पानी पी सकता हूँ। इस योनि में होने के कारण केवल पवन का आहार ही मेरा एक तरह से भोजन बचा है। हे दुर्जेवर, बल, बुद्धि, पौरुष, पारकर्म मनुष्य से नहीं मिल सकते। इस तरह हानि, लाभ, जीवन, मरण, रोग, भोग और वियोग ये सब का प्रारंभ ही कारण है। अतः कुरूप नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख, कुटिल, योग्य पुरुष की निंदा करने वाले, कायर, निर्बल, नीति धर्म को न जानने वाले, नपुंसक, अंगहीन और कुमार्गी भी भाग्यवशत राजा हो जाता है, क्योंकि पहले जन्म में उनका गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, इन वस्त्रों का दान किया हुआ करता है। इसमें संदेह नहीं है। ये दुर्जेवर, अधिक कहने से क्या, जिसने तप, यज्ञ और कन्यादान के सहित नाना प्रकार की वस्तुओं का दान किया है, वह चाहे वन में रहे अथवा पर्वत पर या नगर में बसे, उन्हें सब जगह आनंद ही मिलता है। इस प्रकार जिन पापात्माओं ने पहले जीव में जन्म सिर्फ पापों ही पाप कमाए हैं, वह चाहे जहाँ रहें स्वप्न में भी उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः मैं अपने पिछले जन्म के कर्म अनुसार भूख, प्यास और सर्दी गर्मी से पीड़ित होता हुआ दिन रात कष्टमय भजन भाव करने वाला और अपने माता पिता की सेवा करने वाला तथा शुभ कर्मा हूँ। इसलिए तुमको मेरे जैसे पापी, दुरात्मा, जीव, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, यज्ञ, गंधर्व, बेताल, कुमांड और दूषण ग्रहों से कदापि नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जगदीश्वर के नाम का जप और तप करने वाले पवित्र और सदाचारी की ग्रह, नक्षत्र और देवता हमेशा रक्षा करते हैं। अहो, जवालनी नदी के तट पर विचरने वाले पुण्यात्मा, सरोसों की वाणी से सुने हुए वचनों का जिस समय मैं चिंतन करता हूँ, उस समय अति दुख होते हुए भी मैं अपने आप को सुखी सा अनुभव करने लगता हूँ। तो ये था माघ मास का 27वां अध्याय। आशा करूँगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। काफ़ी लेंथी अध्याय था, लेकिन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग अध्याय था। तो आशा करूँगा कि आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।